तो मेरे प्यारे साथियों यूपी वालों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी एक बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो तैयारी में इस बार इस तरीके से जुट जाइए मेरे प्यारे बच्चे कि इस बार जो है सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, हार्ड वर्क की काफ़ी आपको ज़रूरत है प्यारे बच्चे, क्योंकि जिसके भी नंबर कटते हैं ना, जिस भी स्टूडेंट के अगर मार्क्स कटेंगे तो वो किस में कटेंगे प्यारे बच्चे, जीएस में सबसे ज़्यादा मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो जीएस पे आप ज़्यादा फोकस रखें ताकि आपका स्कोर जो है ज़्यादा हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, तो आपकी जो है यूपीएसआई 24 नवंबर 2021 शिफ्ट टू जो क्वेश्चंस आपके जी के जीएस के पूछे गए थे उनको एनालिसिस करवाया है, ठीक है। आपकी जो है मेरे प्यारे बच्चे बता दूं 22 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, ये आपकी क्लास 23 है, ठीक है। आपको प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट्स मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि मैं जो बहुत अच्छी बेस्ट क्वालिटी में आपको जो है जो भी क्लास होती है एग्जैक्ट सेम एज जो है पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे मेरे प्यारे बच्चे आपको क्विज़ेस भी मिल जाती हैं, ठीक है। वहाँ जाके आप जो प्यारे बच्चे क्विज़ेस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेस्ट ना करें टाइम अपना कि पीडीएफ नोट्स बना रहे नहीं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक अभ्यारण्य में किसी पशु का शिकार किया जाता है तो ऐसा पशु और पशु सामग्री केंद्र सरकार की संपत्ति होगी, ठीक है। तो इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस धारा के तहत निपटाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे धारा 39 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, धारा 39, ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, धारा 39 क्या है? धारा है आपकी प्यारे बच्चे 39। धारा 39 में क्या है? वन्य प्राणियों आदि वन्य वन्य प्राणियों आदि का वन्य प्राणियों आदि का सरकार की संपत्ति होना, सरकार की संपत्ति होना, ठीक है। तो यही पूछा गया है। तो सरकार की संपत्ति होना कोई भी वन्य प्राणी किसमें है प्यारे बच्चे? धारा 39 में कहता है, ठीक है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे धारा 46 की। धारा धारा 46 में प्यारे बच्चे अपील दी गई है, आप अपील कर सकते हैं, ठीक है। क्या दी गई है? अपील। किसमें है ये? धारा 46 में है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे धारा 42 की, धारा 42 यानी स्वामित्व का प्रमाण पत्र, स्वामित्व का स्वामित्व का प्रमाण पत्र, ठीक है प्यारे बच्चे। ये किसमें है? स्वामित्व का प्रमाण पत्र आपका 42 में दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया है प्यारे बच्चे धारा 30। धारा 30 धारा 30 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? आग लगाने के बारे में प्रतिषेध। आग लगाने के बारे में आग लगाने के बारे में प्रतिषेध। आग लगाने के बारे में प्रतिषेध, ये आपका धारा 30 कहता है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब मैं धारा 32 की बात करूं आपसे, ठीक है। धारा 32, तो प्यारे बच्चे धारा 32 कहती है कि क्षतिकर क्षतिकर पदार्थ के प्रयोग पर रोक प्रयोग पर रोक, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपकी धारा 32 कहती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे 33, धारा धारा 33 क्या कहती है? धारा 33 कहती है मेरे प्यारे बच्चे जो अभ्यारण्य हैं उनका नियंत्रण, अभ्यारण्यों का अभ्यारण्यों का नियंत्रण, ठीक है। अभ्यारण्यों का नियंत्रण इसमें प्यारे बच्चे दिया गया है, ठीक है। 35 की बात करूं मैं प्यारे बच्चे, धारा 35। धारा 35 क्या प्रावधान करती है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा, राष्ट्रीय उपवनों की घोषणा, ये आपका प्यारे बच्चे धारा 35 में दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं आपसे 38 की, नहीं 38 नहीं, मैं बात करता हूं आपसे कोई धारा ले लेते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं आपसे 39, धारा 39। धारा 39 क्या कहती है प्यारे बच्चे? कि जो वन्य प्राणी हैं उनके सरकार की संपत्ति होना। हाँ, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, सबसे पहले यही लिखवाया था, ठीक है। 40 क्या है प्यारे बच्चे? घोषणाएं हैं। धारा 40 में क्या है? धारा 40 घोषणाएं क्या दी गई हैं? घोषणाएं दी गई हैं, ठीक है।
अगर मैं बात करूं आपसे 41 की, उसमें जांच के तरीके हैं, जांच की तालिकाएं, सॉरी, धारा 41 की बात करूं, क्या दिया गया प्यारे बच्चे उसमें, जांच और तालिका तैयार करना, जांच और जांच और तालिका जांच और तालिका तैयार करना किसमें दिया गया है आपका, 41 में ये दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे धारा 43 की ओर कर देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये सब। धारा 43 क्या कहती है प्यारे बच्चे, प्राणी आदि के प्राणी प्राणी आदि के अंतरण का विनियम विनियम। ठीक है प्यारे बच्चे, अब मैं बात करता हूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी संख्यांक कितनी है। ठीक है, अधिनियम संख्यांक कितनी है, संख्यांक, क्योंकि संख्यांक भी पेपर में पूछ ली जाती है, 53 है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला डैश यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। 3 नदियों के संगम पर प्यारे बच्चे मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का आयोजन। कहाँ होता है मेरे प्यारे बच्चे, कुंभ मेला का आयोजन की बात करेंगे हम। कुंभ मेला का आयोजन कुंभ मेला का आयोजन प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे होता है प्यारे बच्चे, प्रयागराज में, प्रयागराज में होता है। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चे एक तो यमुना, ठीक है, कौन सी, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर प्रत्येक 6 वर्ष पश्चात किया जाता है। एक तो 3 नदियां यहाँ का संगम होता है। यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं प्यारे बच्चे, एक तो होगी आपकी गंगा, क्या हो जाएगी, गंगा है, एक आपका यमुना है, और मेरे प्यारे बच्चे एक आपका सरस्वती है। गंगा, यमुना और सरस्वती, हाँ, ठीक है प्यारे बच्चे, गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर। ठीक है प्यारे बच्चे, हर 6 वर्ष बाद लगता है ये कुंभ मेला। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। प्रयागराज में प्यारे बच्चे ये जो है, ठीक है, प्रयागराज में जो है संगम पर हर वर्ष माघ मेला का आयोजन जनवरी से फरवरी के मध्य किया जाता है। ठीक है, कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज के अतिरिक्त प्यारे बच्चे 3 अन्य स्थानों पर भी किया जाता है। कहाँ कहाँ, देखो ये प्रयागराज में होते हैं, ये प्रयागराज में। ठीक है, और 3 जगह कहाँ पे प्यारे बच्चे कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला और कहाँ 3 जगह लगता है मेरे प्यारे बच्चे, ये लगता है आपका एक तो हरिद्वार में गंगा तट पर, कहाँ पे प्यारे बच्चे, हरिद्वार में, हरिद्वार में गंगा तट पर। ठीक है, और उज्जैन में प्यारे बच्चे शिप्रा नदी पर, उज्जैन, उज्जैन में कौन सी नदी पर लगता है प्यारे बच्चे, शिप्रा नदी पर, नदी के तट पर। ठीक है, और एक और है प्यारे बच्चे नासिक में लगता है, नासिक में कौन सी नदी के तट पर लगता है, गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है, ठीक है, गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है प्यारे बच्चे प्रयागराज में है, और यहाँ पे जो है कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जो है प्यारे बच्चे 3 जगह और लगता है। ठीक है, कहाँ कहाँ लगता है आपका, एक तो प्यारे बच्चे ये हरिद्वार में लगता है, ठीक है, एक आपका उज्जैन में लगता है, और एक नासिक में। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इसमें आप देखोगे क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला डैश कौन सी नदी आएगा इसमें प्यारे बच्चे, गंगा आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, गंगा हो गया, यमुना हो गया, और सरस्वती हो गया। ठीक है, पौराणिक सरस्वती, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा, ठीक है, कौन सी धारा जो है मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रेषण तथा प्राप्ति का समय और स्थान उल्लेखित होते हैं, कौन सी धारा के अंतर्गत, तो प्यारे बच्चे आपकी धारा होगी 13, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 13। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर है। किसकी बात हो रही है इसमें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सूचना सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम प्यारे बच्चे 2000। ठीक है, अब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 13 तो प्यारे बच्चे यही दर्शाती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रेरण और प्राप्ति का समय और स्थान। अब बात करते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, धारा 12 है। धारा 12 क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चे, धारा 12 ये कहती है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति, प्राप्ति की प्राप्ति की अभिस्वीकृति, अभिस्वीकृति, प्राप्ति की अभिस्वीकृति। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या कहता है, धारा 10, धारा 10, यानी प्यारे बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह हैं उनके संबंध में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक
चिन्हक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से संबंधित नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। किसकी प्यारे बच्चे? केंद्रीय सरकार की शक्ति। केंद्रीय सरकार की शक्ति, ठीक है, ये धारा 10 कहती है। ऑप्शन नंबर डी है प्यारे बच्चे आपका धारा 11। धारा 11, धारा 11 में क्या प्रावधान किया गया प्यारे बच्चे? जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं उनका अधिकरण, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकरण या अधिकार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था, ठीक है, धारा 13, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रेरण और प्राप्ति का समय और स्थान उसमें दिए गए थे। बात करूंगा प्यारे बच्चे धारा 14। धारा 14, धारा 14 क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चे? कि सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, क्या है उसमें? सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किसमें है? धारा 14 में, ठीक है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक किसमें है? धारा 15 में है। धारा 14 में क्या थे? अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। और सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक किसमें है प्यारे बच्चे? धारा 15 में है। सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक, ठीक है, ये आपके धारा 15 में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे धारा 16 की, धारा 16 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? धारा 16 कहती है कि सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां, सुरक्षा प्रक्रियाएं, सुरक्षा प्रक्रियाएं और पद्धतियां, धारा 16, ठीक है। नियंत्रक के कृत्य किसमें है? धारा 18 में है। धारा 18 में क्या है? नियंत्रक के कृत्य, नियंत्रक के कृत्य धारा 18 में है, ठीक है। धारा 22, धारा 22 क्या कहती है प्यारे बच्चे? धारा 22 में है आपका अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, ठीक है, ये आपकी धारा 22 कहती है। अगर धारा 33 की बात करें, धारा 33 यानी 33 क्या कहती है प्यारे बच्चे? अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण, अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण, ठीक है, धारा 33। और प्यारे बच्चे धारा 42, धारा 42 क्या है उसमें? प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण, प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण, ठीक है, ये धारा 42 में है, ठीक है प्यारे बच्चे। मैं बात करूं आपसे धारा 44 की, धारा 44 क्या कहता है प्यारे बच्चे? जानकारी और क्या प्यारे बच्चे? विवरणी या विवरण भी बोल सकते हैं। आदि देने में असफल रहने, आदि देने में असफल रहने के लिए शास्ति, ये आपका धारा 44 में दिया गया है। अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूं परिसीमा किस में दिया गया? धारा 60 में है। धारा 60 में क्या दिया गया है? परिसीमा, परिसीमा आपका धारा 60 में प्यारे बच्चे दिया गया है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और अधिहरण धारा 76 में है। धारा 76 में क्या है प्यारे बच्चे? अधिहरण, धारा 76 में क्या दिया गया है आपका? अधिहरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर सी धारा 13 जो है मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ये क्वेश्चन मैं 3 बार करा चुका हूं, ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चे आया था। तो इनमें बात करें प्यारे बच्चे कि इनमें कौन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो प्यारे बच्चे सबसे पहली चीज ये मैं बात करूं आपसे कि संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा कौन कौन है उसमें शामिल प्यारे बच्चे? मैं बात करूं जो स्टार्टिंग की पॉइंट की बात करूंगा, इसमें मेरे प्यारे बच्चे समानता, कौन था? समानता, ठीक है। एक इसमें जोड़ा गया था प्यारे बच्चे बंधुत्व, बंधुता,
ठीक है, और एक जोड़ दिया गया था इसमें गणतंत्र, ठीक है, क्या जोड़ा गया था, गणतंत्र, और एक वर्ड जोड़ा गया था प्यारे बच्चे संप्रभुता, कौन सा, संप्रभुता, ठीक है, ये 4 शब्द थे, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है, ये पहले 4 शब्द ये वाले थे, समानता, बंधुता, गणतंत्र और संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता। अब मैं बात करूं, प्रभुत्ता नहीं है, प्रभुत्ता, ठीक है, अब आगे ध्यान से समझना है, इस प्रस्तावना को प्यारे बच्चे 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था, देखो कब इसको पेश किया गया था, इस संविधान में इस प्रस्तावना को, इस प्रस्तावना को, अगर हम प्रस्तावना की बात करें प्यारे बच्चे, इसकी प्रस्तावना को जो है कब, 13 दिसंबर 1946 को प्यारे बच्चे जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पेश की गई थी, ठीक है, 46 में, 46 को, ठीक है, 1946 को कहां पर पेश की गई थी प्यारे बच्चे, संविधान में, ठीक है, संविधान सभा में, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा प्यारे बच्चे, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्यारे बच्चे क्या किया गया था, इसको पेश किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका इसकी प्रस्तावना के बारे में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। अब दूसरी चीज ये है मेरे प्यारे बच्चे कि 22 जनवरी 1947 को प्यारे बच्चे यह प्रस्तावना, और यह प्रस्ताव जो है कब अपनाया गया, अब चीज ये आएगी प्यारे बच्चे, इसको अपनाया कब गया, कब अपनाया गया, ध्यान से समझेंगे भी, इसमें और वर्ड और जुड़ेंगे प्रस्तावना के हिस्सा में, ठीक है। अब इसको कब अपनाया गया मेरे प्यारे बच्चे, आप कहोगे सर 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को प्यारे बच्चे इस प्रस्तावना को जो है अपनाया गया था, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में प्यारे बच्चे मात्र केवल एक बार संशोधन जो है कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हुआ था, ठीक है। इसमें जब स्टार्टिंग में ये थे, ठीक है प्यारे बच्चे, स्टार्टिंग के शब्द तो ये थे ऊपर वाले, अब इसमें क्या हुआ कि जब एक संशोधन हुआ था इसमें प्यारे बच्चे, कब, 42वें संविधान संशोधन 1976, किसके अंतर्गत प्यारे बच्चे, 42वां संविधान 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था प्यारे बच्चे, 1976 में, ठीक है। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में प्यारे बच्चे, अब कुछ और शब्द जोड़ दिए गए थे, जैसे समाजवादी, अब कौन कौन से शब्द जोड़ दिए गए प्यारे बच्चे इसमें, आपको सर समाजवादी, ठीक है, क्या जोड़ा गया इसमें प्यारे बच्चे, समाजवादी जोड़ा गया, और पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, ठीक है, और कौन सा एक और शब्द था आपका, अखंडता, अखंडता, ठीक है। ये शब्द प्यारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, और ये जो है आपके स्टार्टिंग से थे, ठीक है। तो कितने हैं इसमें, एक तो समानता है, एक बंधुता, गणतंत्र, संप्रभुता, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब शब्द जो प्यारे बच्चे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिस्से हैं, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इसमें संघवाद कहीं देखने को नहीं मिला है आपको इन 7 वर्ड्स में, ठीक है, संघवाद नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, कि संविधान का जो प्यारे बच्चे जो संघवाद है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, ठीक है। यहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है, किसके साथ परामर्श की जाती है, अगर राज्य में किसी भी जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अगर करनी है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा मेरे प्यारे बच्चे किसके साथ इनमें से परामर्श की जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर इनका न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी ना, तो जो राज्य के राज्यपाल होंगे किसकी उस पे परामर्श पे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो राज्य के जो उच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के साथ प्यारे बच्चे परामर्श करेंगे, तब जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 233 क्या कहता है प्यारे बच्चे, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब मैं बात करूं आपसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय भारतीय संविधान, ठीक है, इसका अनुच्छेद कौन सा प्यारे बच्चे, 233 अनुच्छेद 233, क्या दिया गया है 233 में प्यारे बच्चे, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसमें दी गई है प्यारे बच्चे, आपके अनुच्छेद 233 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 234 की, अनुच्छेद 234 क्या कहता है प्यारे बच्चे, ये जो है आपके, मैं बात करूं जैसे 233 यानी प्यारे बच्चे अधीनस्थ न्यायालय में है, ठीक है, अध्याय 6 में अगर बात करें 234 की, ये क्या है, न्यायिक सेवा में, न्यायिक सेवा में, ठीक है प्यारे बच्चे, जिला न्यायाधीशों से
जिला न्यायाधीशों से क्या करना प्यारे बच्चे, भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। ठीक है, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न किसकी नियुक्ति की जाएगी प्यारे बच्चे, भिन्न व्यक्तियों की भर्ती, भिन्न व्यक्तियों की नियुक्ति भी बोल सकते हैं, भिन्न व्यक्तियों की भर्ती भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपका अनुच्छेद 234 कहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 235 की, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 235 क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। ठीक है, ये आपका 235 में कहता है। वहीं बात करेंगे प्यारे बच्चे किसकी, 237 की, अनुच्छेद 237, अनुच्छेद 237 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, कुछ वर्ग या वर्गों के कुछ वर्ग कुछ वर्ग या वर्गों के कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्ययन के इस अध्ययन के ठीक है, उपबंधों का लागू होना, के उपबंधों का लागू होना। ठीक है प्यारे बच्चे, और अध्याय कौन सा है, ये 6। ठीक है, भाग 6 का अध्याय 6। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, अगर ये सब किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, अधीनस्थ न्यायालय से। ठीक है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट, तो ये जो है आपके इंपोर्टेंट हैं धाराएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका मेरे प्यारे बच्चे इसमें डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चे, कि आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, व्हाट आर द ग्रासलैंड फाउंड इन द इंटरनल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका नोन एज, यानी उत्तरी अमेरिका के, हाँ सॉरी हिंदी मुंह पर है, उत्तरी अमेरिका के जो आंतरिक भाग में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, उन्हें प्यारे बच्चे प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रेयरी। चलिए देखो, हाँ, सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, देश। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम घास के मैदान, घास के मैदान की कौन कौन से देश में कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे अपने इस क्वेश्चन की। ठीक है, कि क्या दिया गया है इसमें, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया गया है प्यारे बच्चे उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो प्यारे बच्चे उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेयरी, प्रेयरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपसे प्यारे बच्चे कि स्टेपी कहाँ पे पाए जाते हैं, पूर्वी यूरोप में और मध्य एशिया में। पूर्वी यूरोप, पूर्वी पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया, मध्य एशिया। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे घास के मैदानों को वहां पे, स्टेपी। क्या कहते हैं, स्टेपी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इनको क्या कहा जाता है, कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में एक घास के मैदानों को प्यारे बच्चे बोलते हैं डाउन। क्या बोलते हैं, डाउन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करें हम दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में इनको प्यारे बच्चे बोलते हैं वेल्ड। ठीक है, जो घास के मैदान है उन्हें वेल्ड कहा जाता है। अफ्रीका में सवाना, अफ्रीका में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चे, सवाना। न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटरबरी कहते हैं, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में मेरे प्यारे बच्चे इनको जो है हम कैंटरबरी कहते हैं, कैंटरबरी। ठीक है, तो ये है प्यारे बच्चे आपके घासों के मैदान जो देश हैं, और ये घासों के मैदान जो इसमें दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप अगर इसमें देखोगे 3 4 5 6 हैं। ठीक है, घास के मैदान जरूर आपसे पेपर में पूछ लिए जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेयरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रेयरी। क्योंकि स्टेपी कहाँ पे पाया जाता है प्यारे बच्चे, पूर्वी यूरोप या मध्य एशिया में, और वेल्ड कहाँ पाया जाता है प्यारे बच्चे, दक्षिण अफ्रीका में, और सवाना कहाँ पे है, अफ्रीका में घास के मैदान है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो मानव अधिकार कौन सा है, मानव अधिकार, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण अधिनियम 1993, 1993 में प्यारे बच्चे ये पारित किया गया था। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें राइट आंसर होगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे, इसमें धारा 2 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दिया जाता है।
ठीक है, इसका संपूर्ण भारत में है। ठीक है, इसका जो प्रारंभ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा धारा धारा 2 का में क्या दिया गया है। 2 का में 2 का में है सशस्त्र बल सशस्त्र बल। 2 का में दिया गया है। 2 गा में क्या है, आयोग। 2 गा में क्या है, 2 गा में दिया गया आपका आयोग। आयोग धारा अ, धारा 2 डा में क्या दिया गया है, धारा 2 डा में पहले मानव अधिकार न्यायालय। मानव अधिकार मानव अधिकार न्यायालय क्या दिया गया, मानव अधिकार न्यायालय। ठीक है, और अधिसूचना किसमें, 2 टा में दिया गया है। धारा धारा 2 टा क्या दिया गया है, धारा 2 टा में अधिसूचना। अधिसूचना किसमें है, धारा 2 टा में। अगर बात करें हम धारा 2 डा में, 2 डा में ये 2 डा था, और 2 डा की बात करेंगे तो क्या आएगा इसमें, ये आपका लोक सेवक। लोक सेवक। ठीक है, 2 ठा में बात करेंगे ठठेरा वाला, धारा 2 ढक्कन क्या आएगा इसमें, इसमें दिया गया आपका राज्य आयोग। क्या दिया गया है, राज्य आयोग। ठीक है, धारा 2 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, अब यहां बात करेंगे हम धारा 3 की। धारा 3 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानव आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार राष्ट्रीय मानव अधिकार राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का गठन। आयोग का गठन दिया गया है आपका। ठीक है प्यारे बच्चे, अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति धारा 4 में है। धारा 4 में क्या दिया गया है, धारा 4 किससे संबंधित है आपकी, यानी अध्यक्ष और अन्य सदस्य। अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, अन्य सदस्यों की नियुक्ति दी गई है आपकी धारा 4 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे धारा 11 की, धारा 11, धारा 11 में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे, आयोग के अधिकारी, आयोग के अधिकारी अधिकारी और अन्य कर्मचारी वृंद, अन्य अन्य कर्मचारी। ठीक है प्यारे बच्चे, धारा 12 की बात करूंगा मैं, इसमें आपको दिया गया है आयोग के कृत्य। धारा 12 में क्या दिया गया है, आयोग के कृत्य, आयोग के कृत्य दिए गए हैं धारा 12 में। ठीक है, और धारा 13 की बात करेंगे, जांच से संबंधित है। धारा 13, ठीक है, जांच से संबंधित शक्तियां, जांच से जांच से संबंधित जांच से संबंधित शक्तियां। ठीक है, ये धारा 13 में दिया गया है। बात करेंगे आपसे धारा 14 में, अन्वेषण दिया गया है। धारा धारा 14 क्या कहती है, अन्वेषण, अन्वेषण। ठीक है, धारा 14 हो गई। अगर हम बात करेंगे आपसे मेरे प्यारे बच्चे धारा 17 शिकायतों की जांच। धारा 17 में क्या है, शिकायतों की जांच, शिकायतों की जांच। ठीक है, ये धारा 17 कहती है। अगर बात करें आपसे धारा 19 की, धारा 19 क्या प्रावधान करती है, जो सशस्त्र बलों की बावत प्रक्रिया, सशस्त्र सशस्त्र बलों की बावत प्रक्रिया। ठीक है, 19 हो गया। अगर मैं बात करूं आपसे धारा 20 की, धारा 20 क्या हो जाएगा, आयोग की वार्षिक, आयोग की, प्यारे बच्चे आयोग है जो, उसकी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, और विशेष विशेष रिपोर्ट। ठीक है, ये आपकी धारा 20 में है। अगर मैं बात करूं आपसे धारा 21 की, धारा 21, धारा 21 क्या प्रावधान करती है मेरे प्यारे बच्चे, धारा 21 कहती है कि राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन, राज्य मानव राज्य मानव अधिकार राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन।
आयोगों का गठन, धारा 21 है। अगर बात करें हम धारा 22 की, धारा 22 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? धारा 22 में दिया गया राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य आयोग, राज्य आयोग के अध्यक्ष, राज्य आयोग के, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, अध्यक्ष और सदस्य की या सदस्यों, अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, की नियुक्ति किसमें था? ये आपका धारा 22 में है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे धारा 30 की, धारा 30 क्या कहता है? फिर मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकार न्यायालय किसमें है? आपका धारा 30 में है। धारा 31 में क्या दिया गया है? धारा धारा 31 में है प्यारे बच्चे विशेष लोक अभियोजक, विशेष विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक। ठीक है, धारा 32 में राज्य सरकार द्वारा अनुदान, धारा 32 में क्या है? नहीं, धारा 33 में है वो। धारा 32 में क्या दिया गया? केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, केंद्रीय सरकार द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा क्या प्यारे बच्चे? अनुदान। ठीक है, धारा 33, धारा 33 में क्या है? राज्य सरकार द्वारा अनुदान। अब आएगा ये राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनुदान। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? तो यहां पे जो है आप देख रहे हैं, अगर मैं बात करूं आपसे, एक और धारा मैं बता देता हूं आपको, धारा 41 में क्या है? नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति है। ठीक है, इसमें स्पेस नहीं बचा, कोई बात नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चे 1993 में जो है पारित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे आपका क्वेश्चन कहता है कि हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास में भारत और किस देश द्वारा प्यारे बच्चे संयुक्त रूप से भाग लिया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे जो हरिओम शक्ति, कौन सी? हरिमऊ शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच, प्यारे बच्चे भारत और मलेशिया के बीच, किसके थी? मलेशिया। मलेशिया कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे। भारत और, भारत और, भारत और मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच क्या प्यारे बच्चे? हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास, सैन्य, हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास। ठीक है प्यारे बच्चे, भारत और मलेशिया के बीच कब? कब? 30 को, कब? 30 अप्रैल 2018 से, कब प्यारे बच्चे? 30 अप्रैल, 30 अप्रैल 2018 से 13 मई 2018 तक, 13 मई 2018 तक ये जो है प्यारे बच्चे भारत और मलेशिया के बीच एक सैन्य अभ्यास चला था। कौन सा? हरिमऊ शक्ति। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास का प्यारे बच्चे आयोजन कहाँ? मलेशिया के हुलुलंगट स्थित एक सेंगई पर्णिक के घने जंगलों में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक अलग राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? मेरे प्यारे बच्चे जो कौन सा? 89वां संविधान संशोधन, कौन सा? 89th, 89वां, 89वां संविधान, 89वां संविधान, 89वां संविधान संशोधन कब किया गया था प्यारे बच्चे? 2003 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा प्यारे बच्चे, 2003 के द्वारा। अब अनुच्छेद की बात करूंगा तो मैं अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 कौन सा? का 338 का जोड़कर प्यारे बच्चे, 338 का जोड़कर किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की, पृथक राष्ट्र आयोग की, पृथक राष्ट्रीय आयोग की क्या की गई थी प्यारे बच्चे? स्थापना। ठीक है, आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, स्थापना का प्रावधान। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है? चलिए, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे अनुच्छेद 338 की, सिर्फ 338, तो 338 में मेरे प्यारे बच्चे जो है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोगों का गठन के बारे में बताया गया है, लेकिन 338 काम है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित, 338 में क्या है? राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अनुसूचित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किसमें है? 38 में है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे 38 का में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, ये भाग किससे संबंधित है? हाँ, एक और लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद, ये भी लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 338 का। ठीक है प्यारे बच्चे, क्या दिया गया है? यही आपका क्वेश्चन था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ध्यान से समझेंगे एक बार क्या समझाना चाहता हूं मैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, अब एक चीज और, ये आयोग बनाए गए थे। ठीक है, एक पिछड़े वर्गों के लिए प्यारे बच्चे एक आयोग की नियुक्ति की गई थी, वो किसमें है? 340 में है। ध्यान से समझेंगे, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 में क्या लाया गया था प्यारे बच्चे? पिछड़े वर्गों की दशाओं के, पिछड़े वर्गों की, पिछड़े वर्गों की दशाओं, पिछड़े वर्गों की दशाओं, ठीक है प्यारे बच्चे, के अन्वेषण के लिए, दशाओं के अन्वेषण के लिए, अन्वेषण के लिए क्या बनाया गया है प्यारे बच्चे? एक आयोग की नियुक्ति की गई थी, आयोग की, के लिए आयोग की नियुक्ति। ठीक है, अब यहां देखो आप मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसमें मैं और भी कुछ जोड़ दूं, 341 या 42 भी जोड़ूंगा, ठीक है, तो ये जो है प्यारे बच्चे, ये तीनों किस भाग में है? भारतीय संविधान के भाग 16 में है। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? और भाग 16 जो है आपका 330 से मेरे प्यारे बच्चे 342 तक दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं अनुच्छेद 341 की, किसकी बात करूं प्यारे बच्चे? मैं अनुच्छेद 341 की अगर बात करूं मैं, 341 की, क्या प्रावधान है कि उसमें प्यारे बच्चे अनुसूचित जातियां दी गई हैं। ठीक है, अनुसूचित आयोग तो इनमें थे, लेकिन इनमें क्या है? जातियां दी गई हैं। कौन सी? अनुसूचित जातियां। ठीक है, पहले इनका आयोग था। अगर मैं बात करूं 342 की, अनुच्छेद 342, इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये 338 और 38 का इनके आयोग की बात थी, लेकिन ये सिर्फ जातियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या आएगा? अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातियां। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो अब इसमें देखो कि प्यारे बच्चे जो 89वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, उसमें जो है क्या किया गया था प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 338 का को जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि 1918 की बात कर रहा है, 1918 की। ठीक है, किसकी? 1918 की। वो कहता है कि गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया था? तो कौन सा सत्याग्रह का आयोजन 1918 में कहां किया गया था प्यारे बच्चे? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1918 में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन प्यारे बच्चे गुजरात के अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में, ठीक है, मिल मालिक और मजदूरों के बीच, ठीक है, क्या मजदूरी बढ़ाने के विवाद में हस्तक्षेप करना था। ठीक है, ठीक है, मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी? 1918 की। 1918 में क्या किया गया प्यारे बच्चे? अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं अब आपसे किसकी? 1919 में। 1900 1919 में क्या क्या हुआ था प्यारे बच्चे? 1919 में आपका रोलेट एक्ट। ठीक है, 1919 में क्या क्या हुआ था? एक तो रोलेट एक्ट, क्या हुआ था? रोलेट एक्ट, रोलेट एक्ट पारित किया गया था प्यारे बच्चे 1919। और जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन, किसकी बात करें हम? 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग, 1920 में असहयोग आंदोलन। ठीक है, स्वराज पार्टी के गठन की बात करूंगा तो 1923, 1923 में क्या प्यारे बच्चे? स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज, स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में। ठीक है, ठीक है, यहां तक प्यारे बच्चे। गोलमेज सम्मेलनों की बात भी कर लेता हूं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करूंगा मैं, कौन सा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन प्यारे बच्चे कब किया गया था? ये आपका 12 नवंबर 1930 में। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन
1930 में। ठीक है प्यारे बच्चे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931। द्वितीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोल तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। ठीक है प्यारे बच्चे। और 1932 में क्या हुआ था? पूना पैक्ट यानी पूना समझौता, पूना समझौता। ठीक है प्यारे बच्चे। अगर क्रिप्स प्रस्ताव की बात करूं तो मैं 1942 में क्या प्यारे बच्चे? क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन भी बोल सकते हैं या प्रस्ताव भी बोल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही आया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो यहां पे जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, जो आपकी ग्रामीण कृषि भूमि होगी, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। जो आपके पास में जो ग्रामीण कृषि भूमि होगी मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, उसको जो पूंजीगत परिसंपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है। पूंजी संपत्ति, जो इसका अर्थ क्या है, पूंजीगत संपत्ति का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चे? कि जो कोई भी करदाता द्वारा अर्जित किसी भी प्रकार की संपत्ति है, चाहे वह अपने व्यवसाय से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है प्यारे बच्चे? किसके अंतर्गत? पूंजी, इनके अंतर्गत कौन सी है? परिसंपत्ति। पूंजी ग्रामीण कृषि भूमि तो आती नहीं है पूंजीगत, तो कौन कौन सी आएंगी ये मैं लिखवा देता हूं ना। पूंजीगत किसके अंतर्गत प्यारे बच्चे? पूंजीगत परिसंपत्ति, पूंजीगत परिसंपत्ति। इनके अंतर्गत कौन कौन आती है प्यारे बच्चे? इसके अंतर्गत जैसे आपका भूमि हो गया, ठीक है, भवन हो गया, घर हो गया, ये संपत्ति किसमें प्यारे बच्चे? और आभूषण भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, आभूषण। ठीक है, तो ये जो है किसके अंतर्गत है? पूंजीगत परिसंपत्ति का अंतर है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम प्यारे बच्चे किस वर्ष लागू किया गया था? कौन सा? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम जो है 1947 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम, आबादी अधिनियम प्यारे बच्चे 1947 में लागू किया गया था। ठीक है, 1947 में ये लागू किया गया था। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, नगर निगम, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, ये कब आया था मेरे प्यारे बच्चे? आपका 1959 में। कब आया था? ये आया था आपका 1959 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम। ठीक है, यूबी उत्तर प्रदेश, एक और आया है आपका एक्ट, उत्तर प्रदेश पब्लिक, उत्तर प्रदेश पब्लिक और प्रेमाइसिस, प्रेमाइसिस एक्ट या अधिनियम, प्रेमाइसिस अधिनियम। ये कब आया था? ये आपका 1972 में। ठीक है, ग्राम पंचायत अधिनियम कब आया? ग्राम पंचायत अधिनियम, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत अधिनियम, ये आया था आपका 1947 में। ठीक है, क्षेत्र पंचायत अधिनियम, क्षेत्र पंचायत अधिनियम, क्षेत्र पंचायत अधिनियम, ये कब आया था आपका? 1961 में। ठीक है, जिला पंचायत अधिनियम, ये भी 1961 में आया था। ठीक है, जिला पंचायत अधिनियम, जिला पंचायत अधिनियम कब आया था? ये आपका 1961 में। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चे? तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अरे प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक भारतीय कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? एक भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? अगर मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी द्वारा किसी अन्य भारतीय कंपनी में, मान लीजिए कोई एक कंपनी ए है, ये कंपनी ए है, अगर ये कंपनी बी में, दोनों कंपनी कौन सी है? भारतीय कंपनी है। अगर कंपनी ए जो है भारत की किसी भी अन्य कंपनी बी में अगर निवेश करेगी तो उसे क्या जाना जाता है? किसके रूप में उसे जाना जाता है, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उसे किस चीज के रूप में माना जाएगा? ये होगा आपका डाउन स्ट्रीम निवेश। क्या होगा? डाउन स्ट्रीम निवेश, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, एक भारतीय कंपनी दूसरी किसी अन्य भारतीय कंपनी में प्यारे बच्चे अगर निवेश का क्या करती है, वो डाउन स्ट्रीम निवेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे? ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सी कंपनी इंस्टाग्राम की मालिक है। तो अगर इंस्टाग्राम की मालिक की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे फेसबुक है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान में जो है कंपनी का इंस्टाग्राम के मालिक कौन है, ये फेसबुक है। ठीक है प्यारे बच्चे, इंस्टाग्राम क्या है, एक मोबाइल और इंटरनेट आधारित एक एप्लीकेशन है। ठीक है, जिसमें आपको फोटो वीडियो परस्पर साझा करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रेगर द्वारा 2010 में की गई थी, लेकिन 2012 में प्यारे बच्चे फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया। ठीक है, कब, 2012 में, 2012 में। ठीक है, फेसबुक के सह संस्थापक कौन है प्यारे बच्चे, मार्क जुकरबर्ग, ये बात आप याद रखेंगे। FVK कौन है, मार्क, कहीं कहीं जुकेरबर्ग भी लिखा होता है और कहीं कहीं जुकरबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। ठीक है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, तो आपका 112 है, अनुच्छेद 112। ठीक है, अनुच्छेद 112 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, आपकी वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है, शायद आपको पिछले भी क्लास में मैंने बता चुका हूं। ठीक है, ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं है जो मैंने आपको न बताया हो। अनुच्छेद 112। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है। वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे, ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है आपको, अनुच्छेद 129, इसमें क्या दिया गया प्यारे बच्चे, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय होना, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किसमें है आपका, 129 में है। यही मैं 108 की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक दी गई है। अनुच्छेद 108 में क्या दिया गया है कि कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की, कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसमें है आपकी 108 में। एक दिया है आपका प्यारे बच्चे 74, जिसमें राष्ट्रपति की सहायता और सलाह लेने की प्यारे बच्चे मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को सहायता, किसको सहायता देने के लिए प्यारे बच्चे, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, सहायता और सलाह देने के लिए, सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, मंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये आपका 74 में दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे अनुच्छेद, अनुच्छेद 75 की क्या दिया गया, जो मंत्री हैं उनके बारे में प्यारे बच्चे अन्य उपबंध, मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। ठीक है, ये आपका किसमें है, अनुच्छेद 75 में है। ठीक है, भारत का एक महान्यायवादी है, वो किसमें है, अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया, भारत का महान्यायवादी, भारत का, भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी किसमें है, 76 में है। ठीक है, भारत सरकार के कार्य का संचालन किसमें है, अनुच्छेद 77 में है। अनुच्छेद 77 क्या दिया गया, 77 में भारत सरकार के, भारत सरकार के, भारत सरकार के कार्य का संचालन, कार्य का संचालन इसमें दिया गया है प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे ए इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी। भारत में, ठीक है, अंतरराज्य परिषद की स्थापना जो है 1990 में की गई थी। किसकी स्थापना की बात कर रहा है ये, भारत में, कहाँ की बात कर रहे हैं हम, भारत में क्या, अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद की स्थापना प्यारे बच्चे ये की गई थी 1990 में। ठीक है प्यारे बच्चे, कि राज्यों के बीच संबंधों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बने सरकारी आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार प्यारे बच्चे कौन सा अनुच्छेद कहलाएगा ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात हुई है मेरे प्यारे बच्चे, 263, 263। ठीक है, तो प्यारे बच्चे 263 क्या कहता है, अनुच्छेद 263 कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि अंतरराज्य परिषद से संबंध में उपबंध। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है ये, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 यानी अंतरराज्य परिषद, क्या दिया गया प्यारे बच्चे, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में, संबंध में उपबंध। ठीक है, ठीक है,
एक चीज़ बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, आपका संविधान का भाग जो 11 है, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, उसके अध्याय 2 में क्या दिया गया है? आपका जनरल दिया गया है, साधारण जो आपका अनुच्छेद 256 से 61 है, ठीक है? प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं अध्याय 2 में, भाग 11 में। अगर इसका अनुच्छेद 256 क्या प्रावधान करता है? राज्यों की और संघों की बाध्यता। राज्यों राज्यों की और किसकी प्यारे बच्चे? संघ की बाध्यता। ठीक है, ये किसमें है? आपका अनुच्छेद 256 में है। ठीक है, 257 की बात करूं आपसे, अनुच्छेद 257 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 257 कहता है प्यारे बच्चे, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण 257 में है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए ये जो है, अगर हाँ एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान के भाग 7 किससे संबंधित है? ठीक है, पहली अनुसूची भाग खा से संबंधित है। ठीक है, और ये जो था आपका ये जो है भाग 11 में, ये जो है सब किसमें है? आपके भाग 11 किससे से संबंधित है आपका मेरे प्यारे बच्चे? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और संघ और राज्यों के बीच संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है प्यारे बच्चे, भाग 11 में ये दिया गया है। ठीक है, और 12 में क्या दिया गया है? भाग 12 किससे संबंधित है? आपका ये जो वित्त संपत्ति है, कौन सी? वित्त संपत्ति वित्त संपत्ति संविदाएं वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसमें देखो कि इसमें आंसर कौन सा राइट रहेगा मेरे प्यारे बच्चे? आपका ऑप्शन नंबर सी 1990। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, अंतरराज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1990 में, अनुच्छेद 263 के संबंध में, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान के भाग 4A में, किसमें है? भाग भाग 4A। भाग 4A में क्या दिए गए हैं? आपके मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे अब भाग 6 की बात करूं प्यारे बच्चे, भाग 6 में क्या दिया गया है आपका? भाग 6 में है आपके राज्य। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे भाग भाग कौन सा प्यारे बच्चे? सिर्फ 5। ठीक है, भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ सरकार संघ सरकार। भाग 8 की बात करूं मैं, भाग भाग 8 भाग 8 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? भाग 8 में है आपके संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे भाग 9 की, भाग 9 यानी 9 क्या दिया गया उसमें? पंचायतें क्या दी गई हैं? पंचायतें दी गई हैं। और भाग 9 का में क्या है? नगर पालिकाएं। भाग 9 के का में क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? नगर पालिकाएं नगर पालिकाएं दी गई हैं उसमें। ठीक है, भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र दिया गया है। भाग 10 में क्या है? भाग 10 क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? भाग 10 में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, ये आपका भाग 10 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर है? बी। ठीक है, भाग 4A में जो है आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आप याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं आपसे भाग 4 की, तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग भाग 4 में क्या है? सिर्फ भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। भाग 3 की बात करेंगे तो उसमें क्या है? आपके मूल अधिकार हैं। भाग 3 में क्या है? आपके मौलिक अधिकार बोल सकते हैं, या उनको मूल अधिकार कह सकते हैं। ठीक है, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन से संबंधित है प्यारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है? तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा की वृद्धि करता है कौन? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। ठीक है, कैल्सीफेरोल। कैल्शियम एक खनिज है प्यारे बच्चे, जो स्वस्थ हड्डियों और दांतों से जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए।
इनके नामों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अब बात करेंगे हम प्यारे बच्चे किसकी, विटामिन ए की। सबसे पहले बात करेंगे हम विटामिन ए। विटामिन ए का प्यारे बच्चे इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका रेटिनोल। रेटिनोल, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब बात करेंगे हम विटामिन डी, जो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड है। आंसर है आपका विटामिन डी। विटामिन डी का नाम क्या है प्यारे बच्चे, कैल्सीफेरोल। कैल्सी कैल्सीफेरोल, ठीक है, विटामिन डी हो गया। अब मैं बात करूंगा आपसे विटामिन ई की। ऑप्शन ए दिया गया है आपका विटामिन ई। विटामिन ई का नाम क्या है प्यारे बच्चे, टोकोफेरोल। टोको टोकोफेरोल, टोकोफेरोल, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आपसे विटामिन के की। विटामिन के, क्या नाम है इसका प्यारे बच्चे, फाइलोक्विनोन। फाइलो फाइलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन सी की बात करूं मैं, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, ठीक है प्यारे बच्चे। अब बात करेंगे हम आपसे विटामिन बी वन। विटामिन विटामिन बी वन, विटामिन बी वन को क्या कहते हैं, थायमिन। क्या कहते हैं विटामिन बी वन को, थायमिन, ठीक है। अब बात करेंगे हम आपसे विटामिन बी टू। विटामिन विटामिन बी टू, बी टू को क्या कहते हैं हम, राइबोफ्लेविन। राइबो बी वन बी टू को, हाँ, राइबोफ्लेविन, अरे काट दिया मैंने, राइबोफ्लेविन, ठीक है। अब बात करेंगे हम विटामिन बी थ्री। विटामिन विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री का नाम क्या है, नियासिन। क्या नाम है, नियासिन, ठीक है। विटामिन बी पाँच, विटामिन बी फाइव, इसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पेंटोथेनिक एसिड। क्या है, पेंटोथेनिक 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 एसिड, ठीक है। विटामिन बी पाँच, ठीक है। पायरिडॉक्सिन किसका है, विटामिन बी छः। विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी सिक्स, ठीक है। पायरिडॉक्सिन पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन बी सिक्स। बी सेवन बायोटिन। विटामिन बी सेवन क्या है, बायोटिन। बायोटिन, और विटामिन विटामिन बी नाइन। विटामिन बी नाइन, फोलिक एसिड। फोलिक फोलिक एसिड, और साइनो को बालामिन किसको कहते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व को। विटामिन विटामिन बी ट्वेल्व, क्या कहते हैं इसको हम, साइनो को बालामिन। साइनो को बालामिन साइनो को बालामिन किसे कहते हैं हम, विटामिन बी ट्वेल्व को, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, बी ट्वेल्व हो गया, बी टू भी हो गया, थ्री हो गया, ठीक है, सी भी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर है। चलिए, तो इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका राइट आंसर कौन सा है, डी, ठीक है, जो प्यारे बच्चे शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म के समय किस राज्य में आयु संभावित सबसे अधिक है, जन्म के समय, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर बात करोगे आप केरल राज्य की, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। कि मैं बात करूं प्यारे बच्चे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए, जन्म के समय प्यारे बच्चे केरल राज्य में आयु संभावित सबसे अधिक है, ठीक है। और कितने वर्ष हो गई, कितनी मतलब भारत में जीवन प्रत्याशा जो है कितनी है, 67.13 वर्ष हो गई है, ठीक है। भारत की अगर बात करें प्यारे बच्चे, जीवन प्रत्याशा 2021 में कितने हैं, 69 वर्ष 4 महीना है, ठीक है, क्लियर है। मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम साक्षर राज्यों की, अधिकतम कौन से प्यारे बच्चे, अधिकतम साक्षर राज्य, अगर अधिकतम साक्षर राज्यों की बात की जाए तो सबसे पहले कौन आएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका केरल, फर्स्ट नंबर पे कौन आएगा, केरल, जिसका साक्षरता दर कितनी है उस पर 94.00%। दूसरे नंबर की बात करेंगे हम लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, इसकी साक्षरता दर कितनी है 91.85%। तीसरे नंबर पे बात करेंगे मिजोरम, मिजोरम का लिटरेसी रेट कितना है 91.33%, ठीक है। वहीं फोर्थ नंबर पे बात करेंगे हम गोवा, 88.70%।
88.70%। 5वें नंबर पे बात करेंगे तो प्यारे बच्चे त्रिपुरा, जो 87.22% जो है इसका लिटरेसी रेट है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, लिटरेसी रेट से भी क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है। हाई डेंसिटी स्टेट की बात करें प्यारे बच्चे, हाई डेंसिटी स्टेट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बात करें हम, हाई डेंसिटी घनत्व के, ठीक है, किसके आधार पर प्यारे बच्चे, घनत्व के आधार पर सबसे पहले प्यारे बच्चे दिल्ली आएगा, दिल्ली। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, थर्ड पे आएगा पांडुचेरी, पांडुचेरी। ठीक है प्यारे बच्चे, फोर्थ नंबर पे आपका आएगा दमन और द्वीप, दमन और दमन और द्वीप। और फिफ्थ नंबर की अगर बात करें तो आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये आपके प्यारे बच्चे हाई डेंसिटी के हिसाब से, नीचे की ओर डेंसिटी घट रही है, ऊपर जो सबसे ज्यादा दिल्ली की है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका कि भूमि अधिग्रहण कानून, कौन सा प्यारे बच्चे, भूमि अधिग्रहण कानून की बात कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, भूमि अधिग्रहण कानून किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो प्यारे बच्चे भूमि अधिग्रहण कानून जो है वो किसके सिद्धांत पर है, प्रख्यात डोमेन। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमति की आवश्यकता के बिना सार्वजनिक उपयोग के लिए प्राप्त करने की संप्रभु शक्ति होती है क्या, प्रख्यात डोमेन। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बता दूं आपको, इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर मैं बात करूं आपसे, एक संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में कौन सा हुआ था, 102वां। अगर मैं बात करूं 102वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब किया गया था प्यारे बच्चे, ये आपका किया गया था 2018। ठीक है, इसमें क्या किया गया था प्यारे बच्चे, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुच्छेद 338 बी के तहत इसको क्या रहे, संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया था 2018 में। ठीक है, अनुच्छेद, अब अनुच्छेद किसके तहत प्यारे बच्चे, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 338 बी के तहत मेरे प्यारे बच्चे, किसको तहत, इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दिया गया था, एक संवैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, पिछड़ा आयोग को, ठीक है, के तहत क्या दिया गया था मेरे प्यारे बच्चे, संवैधानिक निकाय के तहत, संवैधानिक के तहत संवैधानिक निकाय का दर्जा। ठीक है, संवैधानिक निकाय का दर्जा अनुच्छेद किसके अंतर्गत प्यारे बच्चे, ओनली 338 बी, 338 बी। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 338 बी। अभी ये क्वेश्चन एक और आया था ना, अभी 338 बी करके ही था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन देख रहे हो आप, इसी प्रकार हैं। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बक्सर के युद्ध का तात्कालिक परिणाम क्या था। तो प्यारे बच्चे जो बक्सर का युद्ध है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, सिर्फ बक्सर के युद्ध की, बक्सर के युद्ध का तत्कालीन परिणाम क्या था। अब बात करता हूं मैं बक्सर का युद्ध, कौन सा मेरे प्यारे बच्चे, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चे, ये हुआ था आपका 22 अक्टूबर 1764 में, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। अंग्रेजों सेना की ओर से कौन लड़ा था प्यारे बच्चे, हेक्टर मुनरो। ठीक है, और दूसरी ओर कौन था, शाह आलम द्वितीय। किस किसके बीच हुआ था ये प्यारे बच्चे, अंग्रेजी सेना की ओर से कौन था, हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और कौन था मेरे प्यारे बच्चे, और दूसरी साइड किसकी बात की जाएगी इसमें, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, कौन कौन थे, एक तो मुनरो हेक्टर इधर था, और दूसरी साइड कौन कौन थे मेरे प्यारे बच्चे, एक तो थे आपके मीर, क्या नाम बताया था हमने, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय, और मीर कासिम, मीर कासिम इनकी सेना थी। और एक अवध का नवाब था कौन, सुराजुद्दौला, सुजाउद्दौला। ये तीनों एक तरफ थे, और दूसरी तरफ कौन था प्यारे बच्चे, हेक्टर मुनरो। ये कौन था, अंग्रेजी सेना की ओर से। ये किसकी तरफ से था, अंग्रेजों की ओर से, अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, तो इनके बीच में प्यारे बच्चे ये युद्ध बक्सर का हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, इस त्रिगुट को प्यारे बच्चे पराजित कर दिया था किसने, किससे, हेक्टर मुनरो की सेना ने। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है पराजित हो गए। क्या हो गए ये पराजित हो गए, यानी इनकी क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चे, हार हो गई। और जीत किसकी हुई थी, हेक्टर मुनरो की। ठीक है, इसकी मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर मैं ये कहा बताया, क्या बताया मैंने आपको कि मुगल शासक जब ये पराजित हो गए, तो शाह आलम द्वितीय की बात करें, शाह आलम
शाह आलम द्वितीय। भाई संधि होती थी कि जो खर्चा हुआ है तो वो तो देना ही देना है, बदले में कुछ और जो मांग लेंगे वो भी देना ही पड़ेगा, जो हार गया है उसको। ठीक है, आलम के साथ शाह आलम द्वितीय के साथ कौन सी हुई थी प्यारे बच्चे? इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि, प्रथम संधि हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, प्रथम संधि कब हुई थी? 1765 में। ठीक है, कब? 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ठीक है, शाह आलम द्वितीय और हेक्टर मुनरो के बीच। ठीक है, अवध का नवाब जो सिरोजद्दौला के साथ प्यारे बच्चे इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी 1765 में ही, लेकिन कब? 16 अगस्त को। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। यही दोनों प्यारे बच्चे संधियां बक्सर के युद्ध की तत्कालिक परिणाम थी, तो इलाहाबाद की संधियां। ठीक है, अब एक और चीज मैं लिखना भूल गया, अवध का नवाब कौन था प्यारे बच्चे? सुराजुद्दौला। कौन? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के साथ, ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी, इसके साथ भी इलाहाबाद की संधि इसके साथ भी कब हुई थी प्यारे बच्चे? नेक्स्ट 4 डेज बाद, यानी 16 अगस्त 1765 को। किसके बीच? सिराजुद्दौला और हेक्टर मुनरो, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा। यही तत्कालिक कारण था कि इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो आपका 24 मई 1993 को लागू हुआ था। 24 मई नहीं, अप्रैल में शायद हुआ था, 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। 73वां संविधान संशोधन वैसे तो 1992 में बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये लागू की बात कर रहा है ये। ठीक है, 1993 में ये लागू हो गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए। अच्छा, 74वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था प्यारे बच्चे? कब अधिनियम? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करेंगे तो ये तो 73वां था। 74वां संशोधन, 74वां संविधान संशोधन कब किया गया था मेरे प्यारे बच्चे? ये भी आपका 1992 में ही किया गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, 1993 में प्यारे बच्चे कोई भी संविधान संशोधन नहीं हुआ था। इसके बाद जो 75वां संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था प्यारे बच्चे? 1994 में। ठीक है, और 1994 में ही आपका 76वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? 1994 में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। 1995 में आपका 77वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो प्यारे बच्चे आपका 20 में राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि त्वरित सुनवाई का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के निहित दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? आर्टिकल आपका 21, अनुच्छेद 21, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद के तहत आते ये सुनवाई और ये अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, ए। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? आर्टिकल 4, हाँ चलिए, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या प्रावधान करता है मेरे प्यारे बच्चे? कि हम ये कहें कि संसद द्वारा प्यारे बच्चे अनुच्छेद 2, ठीक है, और अनुच्छेद 3 के संसद द्वारा, ध्यान से लिखता हूं मैं, संसद द्वारा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट्स मत बनाओ आप। संसद द्वारा अनुच्छेद कौन सा प्यारे बच्चे? एक तो अनुच्छेद नंबर 2, अथवा अनुच्छेद 3, अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, 3 के 3 के अंतर्गत, ठीक है, बनाई गई विधि, 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि, 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के अधीन, 368 के अधीन संविधान में संशोधन नहीं समझी जाएगी। संविधान में संविधान में संशोधित या संशोधन नहीं समझी जाएगी, नहीं समझी जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ये आपकी अनुच्छेद कौन कहता है? 4 कहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 में है प्यारे बच्चे संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, संपत्ति का संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, जो आपके 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निर्सित। ठीक है, 18 में क्या है आपका? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है प्यारे बच्चे? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत दिया गया है। ठीक है, किसमें है? 18 में। ठीक है, और मैं बात करूं आपसे 16 में क्या है? लोक नियोजन है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या है? अनुच्छेद 17 में है प्यारे बच्चे अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका ए राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा में कौन सा इनमें से मेरे प्यारे बच्चे शब्द शामिल नहीं है। अगर मैं बात करूं घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 3 में प्यारे बच्चे, धारा 3 में, धारा धारा 3 की बात करेंगे। किसमें हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे, ये लिख देता हूं मैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, या उसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम। ठीक है, कब आया था ये अधिनियम, 2005 में। इसकी मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे सिर्फ केवल धारा 3 की, धारा 3 में। ठीक है, धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया। घरेलू हिंसा में क्या क्या आता है मेरे प्यारे बच्चे, धारा 3 में घरेलू हिंसा है, क्या है, घरेलू हिंसा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका सबसे पहले आता है आपका बेटे शारीरिक शोषण। क्या आएगा, शारीरिक शोषण, शारीरिक शोषण। ठीक है, एक आएगा आपका लैंगिक शोषण, जो इसमें नहीं दिया गया है। ठीक है, लैंगिक शोषण, यौन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लैंगिक शोषण, दो हो गए। तीसरा आएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका मौखिक या भावनात्मक शोषण, मौखिक मौखिक या भावनात्मक शोषण। ठीक है, एक आएगा आर्थिक शोषण, आर्थिक आर्थिक शोषण। ठीक है प्यारे बच्चे, लेकिन इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है, आपका सामाजिक शोषण नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, सामाजिक शोषण इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा के न्यूनतम कितने सदस्यों द्वारा प्यारे बच्चे समर्थन किया जाना चाहिए, जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, उस प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे उसने बोला कितने सदस्यों की जो है प्यारे बच्चे कितनी क्या होनी चाहिए, समर्थन किया जाना चाहिए। तो उसमें जो कम से कम नहीं तो 50 तो होने चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, 50 सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो है लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा किस में लाया जाता है प्यारे बच्चे, ये अस्तित्व प्रस्ताव किस में लाया जाता है, लोकसभा में। किसमें लाया जाता है, ये लोकसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और प्यारे बच्चे आपका आखिरी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक सिविल सेवक को जिस प्राधिकरण द्वारा ठीक है नियुक्त किया गया था उससे अधीनस्थ किसी प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता है। ये आपका अनुच्छेद 311 कहता है मेरे प्यारे बच्चे, 311। ठीक है, जो भाग 14 में है, इस भाग में है, ये आपका भाग 14 में है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए, 315 क्या कहता है, संघ और राज्य के लिए लोक सेवक आयोग होंगे। अनुच्छेद अनुच्छेद 315 क्या कहता है प्यारे बच्चे, संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। क्या बेटे, लोक सेवा आयोग, ये आपका 315 में दिया गया है। अगर मैं बात करूं वहीं आपसे, ऑप्शन नंबर आपका सी कितना दिया है, 278। ठीक है, उसमें निश्चित है, निर्सित। ठीक है, अगर बात करें आपसे 217 की, किसकी, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद अनुच्छेद 217 प्यारे बच्चे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है प्यारे बच्चे, और उसके पद की शर्तें, और पद की शर्तें इसमें प्यारे बच्चे दी गई है। ठीक है, 221 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 221 में प्यारे बच्चे न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन दिए गए हैं। किसमें, 221 में। अगर हम बात करें यहीं प्यारे बच्चे कि मान लीजिए कोई हाँ 225 की बात करता हूं मैं, अधिकारिता से संबंधित है आपका 225। 225 में क्या दिया गया है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता, न्यायालयों की अधिकारिता अधिकारिता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे आपकी जो है क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, क्लास खत्म हो जाती है आपकी यहाँ पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, जो भी आपके पीडीएफ नोट्स होंगे, ठीक है, मैंने बहुत हर क्लास के लगभग पीडीएफ नोट्स में डाल ही देता हूँ। किस पे मिलेंगे आपको मेरे प्यारे बच्चे, ये टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे।
और टेलीग्राम की चैनल की जो मेरे प्यारे बच्चे लिंक होगी वो आपको या तो डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी या आपको मेरे प्यारे बच्चे कमेंट्स में दी गई होगी। ठीक है, तो वहां से जो है आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चे, क्योंकि आप अगर पीडीएफ नोट्स बनाओगे तो आप अपना ही टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, और आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, जितनी प्रिपरेशन हो सके आप उतनी प्रिपरेशन कीजिए, आप टाइम को बचाइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में मेरे यूपीए के प्यारे साथियों। ठीक है, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और वर्दी इस बार ले डालिए क्योंकि हर बार चांस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।